श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 23 सितंबर 2025 यानी कि आज के दिन है नवरात्रि का दूसरा दिन। और नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। और देखिए, जिसके पास भरपूर ज्ञान है, बुद्धि है, उसको कभी भी कोई भी कष्ट, कोई भी हानि नहीं आ सकती है। उसके पास हमेशा धन ही धन रहता है, क्योंकि वो उसके पास बहुत ही दिमाग है। तो वो दिमाग लगाकर कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से धन को कमा सकता है ना। तो आप लोगों को आज माता ब्रह्मचारिणी से जुड़े हुए उपाय करना है, ताकि माँ ब्रह्मचारिणी आप लोगों को आशीर्वाद दें, तब करने का आशीर्वाद दें, सच्चाई बोलने का आशीर्वाद दें। आपके घर में कभी भी कोई भी संकट, कोई भी कष्ट ना आए। तो करना क्या है आप लोगों को, देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि दूसरा दिन है माता रानी का। और इस दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात में 12 बजे से पहले तक आप लोगों को उपाय करना है, माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, देखिए, इस दिन मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है। और अगर आप ब्रह्मचारिणी माता को इस दिन मिश्री का भोग लगाते हैं, शक्कर का भोग लगाते हैं, तो माता ब्रह्मचारिणी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है ना। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर सफ़ेद कलर की दूध से बनी हुई मिठाइयों का माता रानी को भोग लगाना है, क्योंकि सफ़ेद कलर जो होता है माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप लोगों को इस उपाय को ज़रूर से करना है। इस दिन माता रानी को मिश्री का भोग ज़रूर लगाना है। तो इस उपाय को आप लोग सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को ज़रूर से ज़रूर करें। इस चीज़ का भोग आपको लगाना है। तो हम बात करेंगे हमारे मेन उपाय की। देखिए, इस दिन मंगलवार का भी दिन पड़ रहा है। और मंगलवार का जो दिन होता है, हनुमान जी महाराज प्रथम देवता हैं कलयुग के, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। हमेशा अजर और अमर रहने वाले देवता हैं। और यही एकमात्र देवता हैं जो आपके जीवन के संकटों को दूर करने वाले हैं, आपके जीवन में खुशियों को लाने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, हनुमान जी महाराज से जुड़ा हुआ है ये उपाय। तो आप लोगों को इस उपाय को शाम के समय करना है, सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करना है। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को करना क्या है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, क्योंकि शाम के समय का है ये उपाय। तो आप लोगों को मिट्टी का दीपक लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर लेना है सरसों का तेल, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है वो हनुमान जी महाराज को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और जब भी हनुमान जी महाराज को आप दीपक वाला उपाय करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ उपाय करते हैं, तो सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज जी के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तो आप लोगों को सरसों का तेल डालना है दीपक के अंदर, और यहाँ पर गोल वाली बाती डालनी है। क्योंकि देवियों के लिए लंबी बाती, देवताओं के लिए गोल बाती। तो आप लोगों को यहाँ पर गोल बाती रखनी है। साथ ही साथ 2 लौंग आप लोगों को यहाँ पर लेना है। सबसे पहले 2 लौंग लेंगे, लौंग लेकर बैठ जाना है ना। और देखिए, आप लोगों को यहाँ पर सीधे हाथ की हथेली में दोनों लौंगों को रखना है। और ओम हनुमते नमः का मंत्र आपको जाप करना है, और इन लौंगों को डाल देना है दीपक के अंदर। और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हो, देखिए, इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हो। हनुमान जी महाराज की कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वहाँ पास आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। वरना आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो आपके घर में कभी भी कोई भी संकट, कोई भी दुख, कोई भी बाधा नहीं आने वाली। तो इन उपायों को आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट, कोई भी संकट, कोई भी तकलीफ़ ना आए। तो ये था हमारा पहला उपाय। हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। देखिए, हमारा जो दूसरा उपाय है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है। और अगर आप हमारा दूसरा उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं, है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, दीपक को आप कहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरी विश्वास के साथ करें। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। इस उपाय को करने से आपके घर की नज़र, दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ दूर होने वाली हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर दूसरे उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेनी है, दूसरा उपाय करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर लौंग लेनी है।
देखिए लौंग के बारे में हम आपको बता दें कि लौंग बहुत ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। लौंग के उपाय अगर आप करते हैं तो कभी भी विफल नहीं होता है, आपका उपाय हमेशा सफल होता है। तो देखिए लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है और हमारे अर्थशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के कई सारे उपाय किए जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर लौंग लेनी है, कपूर लेना है। कपूर माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। कपूर जला देने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर लेना है कपूर आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। और फिर आप लोगों को करना क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर जाना अपने घर के मंदिर में। सर्वप्रथम आपने लौंग ली है, लौंग को सीधे हाथ में रखना है। रखने के बाद ओम हनुमते नमः का मंत्र जाप करना है और इन लौंगों को आपको डाल देना है उसी दीपक के अंदर जिसमें आपने रखा था, उसी दीपक के अंदर डाल देना है। साथ ही साथ आपको कपूर रखना है। कपूर आप लोग आवश्यकता के हिसाब से रखिएगा। कपूर रखना है। इसके बाद इन चीज़ों को जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएँ को आपको सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में दिखाना है और किचन में, घर के हर रूमों में इसके धुएँ को दिखाना है। और बाद में जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं तो जलने के बाद जो भी राख बचती है तो इसकी राख को आपको अपने घर के गमलों में डाल देना है या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये था दूसरे उपाय। आई होप आप सभी लोगों को हमारे सारे के सारे उपाय समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों से जुड़े हुए उपाय आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। जो नवरात्र के 9 दिन हैं ये बहुत ही विशेष माने जाते हैं। माता रानी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप बहुत ही उपाय कर सकते हैं, है ना। ये 9 दिन ही हैं जब आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हो, खुश कर सकते हो। जो माता रानी को पसंद हैं उनकी पसंद की चीज़ें आप उन्हें अर्पित कीजिए। जैसे कि माता रानी को लाल कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं तो आप सबसे पहले तो माता रानी को लाल कलर के वस्त्र उन्हें पहनाइए, है ना। लाल कलर, है ना, महावर लगाइए, सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए, है ना। लाल कलर की चूड़ियाँ आप पहनाइए माता रानी को। और आप लोगों को लाल कलर का फूल भी अर्पित करना है माता रानी को। गुड़हल का फूल जो लाल कलर का होता है वही आप लोगों को अर्पित करना है क्योंकि लाल कलर माता रानी को बहुत ही प्रिय है। माँ लक्ष्मी को भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है लाल कलर। तो आप लोगों को लाल कलर का फूल अर्पित करना है। साथ ही साथ आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ये उपाय करने से आपसे माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं, आपको मनचाहा वरदान भी दे सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगी। तो ये थे उपाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो नौ दुर्गा मैया।